हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पीपी एजुकेशन। दोस्तों, अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है। जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल किया था और उसमें कुछ गलतियां हो गई थी, जिससे वापस उन गलतियों को सही नहीं कर सकते थे या उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता था, उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है कि अब वो ओटीआर में यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन में संशोधन कर पाएंगे, अपनी गलतियों को वापस से सुधार पाएंगे। चलिए नोटिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बोर्ड द्वारा आयोजित भर्तियों में अभ्यर्थियों का किए जाने वाले ऑनलाइन आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर में संशोधन की अनुमति दी गई है। और पहला पॉइंट ये है कि यदि किसी अभ्यर्थी को अपने ओटीआर में स्वयं के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि एवं लिंग में परिवर्तन करवाना है तो उसे सर्वप्रथम अपने आधार जन आधार में परिवर्तन करवाना होगा। तत्पश्चात ओटीआर स्क्रीन पर फैच का बटन दबाना होगा, जिससे आधार या जन आधार में दर्ज नवीन डाटा उसके ओटीआर में स्वतः ही आ जाएगा। मतलब ये है कि पहले पॉइंट में जो भी आपको चीजें दे रखी है, जो भी आपको सही करवानी है, आपका पिता का नाम, आपकी बर्थ डेट या फिर जेंडर से रिलेटेड कुछ, उसके लिए आपको अपने जन आधार या आधार में उसको सबसे पहले चेंज करवाना पड़ेगा, अपडेट करवाना होगा। उसके बाद जब आप ओटीआर की स्क्रीन पर वापस आएंगे, वेबसाइट पर जाएंगे, तो आपको वो एक फैच नाम से बटन दिखेगा, जिससे आपका जो आधार या जन आधार है जिसमें भी आपने अपडेट करवाई है, वो उसका जो भी नवीन डाटा है वो अपने आप ही वहां शो करने लगेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि अभ्यर्थी को अपने ओटीआर में आरक्षण श्रेणी, दिव्यांगजन श्रेणी एवं मूल निवास में वांछित संशोधन करने की अनुमति दी गई है। अभ्यर्थी संशोधन करने के उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन भरे। और तीसरा पॉइंट ये है कि यदि अभ्यर्थी भर्ती का ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर चुका है तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अवधि के दौरान भी उसे स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि और लिंग में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी को यदि आरक्षण श्रेणी, दिव्यांगजन श्रेणी, मूल निवास में संशोधन करने हैं तो पहले उसे ओटीआर पेज पर आरक्षण श्रेणी या दिव्यांगजन श्रेणी या मूल निवास में संशोधन करना होगा। इससे उसे स्वयं के ऑनलाइन आवेदन में पूर्व में भरे गए आरक्षण श्रेणी, दिव्यांगजन श्रेणी, मूल निवास में संशोधन करने का विकल्प उपलब्ध हो जाएगा, जिसे उपयोग में लेकर वह वांछित संशोधन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन में शेष स्वीकार्य संशोधन भर्ती की विज्ञप्ति अनुसार किए जा सकेंगे। इसलिए ध्यान रखें कि जिसने अभी तक किसी भर्ती का फॉर्म ओटीआर से सबमिट नहीं किया है और किसी प्रकार का कोई भी संशोधन उसमें करवाना चाहते हैं तो वो ओटीआर में सबसे पहले संशोधन करवाएं, फिर ही किसी भर्ती का फॉर्म अप्लाई करें, वरना बाद में किसी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। आगे ऐसी ही नई अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।